आज हम क्या करेंगे, इंक्वायरी लेटर देखेंगे, इसके फॉर्मेट्स की और कुछ कुछ कॉमन लाइंस हैं वो देखेंगे हम। तो पहले क्या है, सबसे पहले जो प्लेसिंग ऑर्डर में था एज इट इज सेम इसका वही है फॉर्मेट, जैसे कि सेंडर एड्रेस पहले जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है। इफ नॉट गिवन देन राइट, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तुम्हें सेंडर एड्रेस, सेंडर का मतलब सेंडर से तुम समझ जाओ ना, यू आर, कहीं पर भी यू आर लिखा हो तो यू आर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो ABC एग्जाम हॉल XYZ लिखेंगे, एक लाइन छोड़ने के बाद डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर एड्रेस लिखेंगे 2-3 लाइन में, किस फॉर्म में सेंड करना है, डायरेक्टर को या किसी इंस्ट्रक्टर को भेजना है, तो उस तरीके से एज गिवन एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, मतलब गिवन दे रखा हुआ तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। फिर उसके बाद मेन पर्पस ऑफ द लेटर, सब्जेक्ट से मेन पर्पस लिखना है तुम्हें, किस क्या पर्पस है। तो जैसे कि मैंने बताया पहले सब्जेक्ट हम लिख लेंगे इंस्टीट्यूट, इंक्वायरी रिगार्डिंग किसी कोर्स के बारे में तो लिख लेंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग अ कोर्स, जिस भी चीज़ का कोर्स करना है उसके बारे में। तो बॉडी में क्या आ जाएगा, दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स रिगार्डिंग योर, मतलब जो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हमने ये वाला न्यूज़ देखा था, आई मीन न्यूज़पेपर देखा था, उसमें हमें एडवर्टीजमेंट देखा था, उसमें हमें तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड मोर डिटेल्स, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे और डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब पहली लाइन तो ये लिख लेंगे ये वाली, दूसरी लाइन ये, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड मोर डिटेल्स, मुझे बहुत जानने की इच्छा है और भी डिटेल्स मुझे जाननी है और मुझे प्लीज़ सेंड कर देना इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद इन 6 पॉइंट को तो याद कर लो, ये तो सब में ही कॉमन है। क्या है, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, टाइमिंग, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, टाइमिंग, अवेलेबल फैसिलिटीज, मोड ऑफ पेमेंट, ड्यूरेशन, प्रोसीजर, टाइमिंग, मोड ऑफ पेमेंट, अवेलेबल फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, कि कितना ड्यूरेशन यानी कितना टाइम है, प्रोसीजर किस टाइप का है, और मोड ऑफ पेमेंट किस तरीके से हमें पेमेंट देनी है, ये इतना सा लिख रहे हो। काइंडली सेंड मी द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, मुझे ये इन्फॉर्मेशन तुम बहुत जल्दी दे देना, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, मैं सुनने के लिए मैं आपके जवाब का इंतजार करूँगा। तो यही सब, फिर थैंकिंग यू, योर ट्रूली लिख लेना है, और जो तुम्हारा नाम दे रखा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो ABC लिख देना। मार्किंग स्कीम क्या क्या है, 5 मार्क्स का आएगा ना एग्जाम में, तो 1 नंबर फॉर्मेट का मिलेगा, वाह वाह मिल गया 1 नंबर, 2 नंबर कंटेंट का मिलेगा जो भी तुमने बीच में लिखा है, और 2 नंबर एक्सप्रेशन, तुम क्या जताना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हारा 5 नंबर पक्के हुए। अरे भाई इसमें देखो यही छाप दिया बस भाई साहब, इतना छोटा सा लिखना है, ये इतना छोटा कभी लिखा है भाई साहब, इतना इतने में तुम्हें मिल गए नंबर, 5 नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेता हम। यू इंटेंडेड टू ज्वाइन कोचिंग क्लासेस ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर सिचुएटेड इन रायपुर, हमें एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है। द इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज टीचिंग ऑफ साइंस 11th and 12th, राइट इंक्वायरी एड्रेस टू द एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज, द इंस्टीट्यूट सीकिंग certificate about the timings, duration, staff, transport, and the other necessary details. You are joining institute. You are Rajesh Rajni, 2 Library Road, जबलपुर। तो पहले सबसे पहले इसमें देखना है कि हमें क्या दे रखा है, हमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले वही लिखेंगे, सेंडर एड्रेस 2 लाइब्रेरी रोड जबलपुर, उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट लिखेंगे। ठीक है, और उसके नीचे एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज हैं, और या किसी में क्वेश्चन में लिखा हुआ डायरेक्टर, तो इसमें डायरेक्टर नहीं एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज हैं। ठीक है, और फिर इंटरनेशनल कोचिंग सेंटर रायपुर, सब्जेक्ट इंक्वायरी रिगार्डिंग नीट कोचिंग बैचेस, मैंने कहा था ना इंक्वायरी रिगार्डिंग, तो तुम ये लिखना इंक्वायरी रिगार्डिंग नीट कोचिंग बैचेस, सर या मैडम, दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन दिल्ली टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, सॉरी, दिस इज रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स। इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 29 Feb या मार्च में कुछ लिख सकते हैं डेट, रिगार्डिंग द कोर्स नीट, कि नीट कोचिंग क्लासेस का कोर्स, नीट कोचिंग क्लासेस लेनी ना, तो नीट कोचिंग क्लासेस एट योर इंस्टीट्यूट, मतलब उस इंस्टीट्यूट से हमें क्लासेस लेनी है। आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस कोर्स, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आई एम इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस कोर्स, प्लीज़ सेंड मी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर सेंड कीजिएगा। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, एडमिशन प्रोसीजर, टाइमिंग ऑफ द क्लास, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फीस स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ पेमेंट, सारे हमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं। और काइंडली सेंड द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, काइंडली सेंड मी द अबव इन्फॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द इस इन्फॉर्मेशन को दे। थैंक यू, योर्स ट्रूली रजनी, क्वेश्चन में नाम गिवन है। ठीक है, आई होप तुम्हें कुछ हद तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन दूंगी, वो तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो कि तुम्हारा होमवर्क से रहेगा, कुछ नहीं इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट को लिखना है, कोरियोग्राफ सीखनी है हमें, तो उसी के बारे में हम लिखें। ठीक है, ज़रूर करना होमवर्क।